Since we are talking about breath, I want to ask you कि breathe में आपने बोला बहुत गुस्सा आया. Did that ever overflow into your real life and you had to break something in the house? ऐसे कुछ? देखो इसका जवाब है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट जवाब दूंगा. जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, जो वेटर आपको खाना देता है वो तो नहीं बताता ना किचन में क्या चल रहा है. किचन में जो चल रहा है वो मेरे और किचन के बीच में. Don't enter the kitchen of the restaurant. Yeah, and I will not give you the recipe. खाना खा लो बस प्लीज. रेस्टोरेंट में आ जाओ, ऑफ कोर्स, है ना. रेस्टोरेंट में आओ, खाना खा लो, यू नो, रिव्यूज भी देनो. अभी तो सब चाहिए ना. लाइक अभी तो मैं यूट्यूब पे भी हूँ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वो सब कर दो. SEO अभी मेरा नया सीखा मैंने लाइफ में. Stars Express. So we've got a friend in the studio, क्योंकि जब इतने साल हो जाते हो और आप इनको इतने अलग अलग फंक्शंस पे मिलते हैं, and then of course I think even as a cinema viewer, I think one would know there's a lot of transparency इस इंसान की तरफ से. So Amit, before I introduce you, मैं एक numerology करना चाहती हूँ, and you've been brutally, you have to be honest, because you're a friend, Yes. कि ये सही बैठी है नहीं. The problem, I won't be brutally honest because I'm a friend. I'll be brutally honest क्योंकि मुझे और कोई आता नहीं है. And I'm a friend, yes. Okay, so you're a Gemini, which means air sign, यानी ट्रैवलिंग का बहुत भूत है. और अब तो हम देख रहे हैं हम कहाँ नहीं ट्रैवल कर रहे. भूत बोलते हैं, कोई कीड़ा भी बोलते हैं. तो मैं ढूंढता हूँ कहाँ है कीड़ा. एंड जब आपको वो डिफरेंस ऑफ फूड फ्लेवर्स, ह्यूमन बींग्स, जोग्राफिकल लोकेशंस मिलता है, इट्स अ ग्रेट स्टिमुलाई टू काइंड ऑफ इंस्टिगेट अ न्यूनेस इन योर पर्सनैलिटी जिसकी आपको ज़रूरत है. बट द 5 इन यू इज़ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, टू द एक्सटेंट कि यू डोंट फील मेंटली स्टिमुलेटेड, आप किधर भी हो, कि मैं कुछ कर रहा हूँ क्या लाइफ के साथ. सो आई फील, आई डोंट नो, बट देयर शुड बी समथिंग जो आपको अपने हाथों से करना चाहिए, बिकॉज डेक्सटेरिटी और क्रिएटिविटी आपकी एक चीज़ है. जब आप फील करते हो उसको तो एक अलग साइड आपका बाहर निकल के आता है. सो आई डोंट नो इफ यू आर प्लानिंग टू राइट, और आई डोंट नो इफ यू डूडल, आई डोंट नो व्हाट यू डू, बट देयर मस्ट बी समथिंग जहाँ पे आप अपने हाथों से कुछ काम करते हो जिसका आपको एक पीटता हूँ लोगों को. We will find out Creativity. hit list. मैं कहाँ छाप छोड़े इसमें. मुझे ना क्रिएटिविटी आ रही है, इधर आओ. No, yeah, but you are right. You are absolutely right. I'm sorry. I'm just making fun of. I'm just, Pulling my leg. I'm just excited. I'm just excited seeing you after so long. So, And so thank you first of all. Thank you so much for having me in your studio. thank you. Amit, I have to congratulate you for amazing work you're doing. Thank you. It's amazing to your team as well. यार मैंने सुना है, मुझे इतना आइडिया नहीं है न्यूमरोलॉजी के बारे में. मुझे इतना पता है कि बहुत पावरफुल साइंस है. मैं सुनने में आता है कि 5 जो है बहुत लकी नंबर है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है. हाँ, वो देखो, आपको तारीफ करनी है, आप तारीफ कर लो, है ना. एंड मैं हूँ बहुत ब्लेस्ड है, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ. ऑफ कोर्स एक बीच में जब छोटे थे एक फेज था कि अरे मैं फुटपाथ से उठ के यहाँ पे आया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मेरे में ये था, मैं बोलता था आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ. मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी कहीं, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी. तो मैं भी भेड़िया, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माय ओन डेस्टिनी. मैं ऑफ कोर्स बड़े हो रहे धीरे धीरे. ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होता जब आप ऐसे बात करते होता है, बट आई फील रहमत, बरकत, रहमत, ब्लेसिंग ऊपर ग्रेस. कुछ तो है, लक तो है. क्योंकि यहाँ आए थे तो एक्टिंग भी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है. कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, आज भी नहीं आते. बाल अच्छे नहीं थे, आज भी अच्छे नहीं है. आता तो कुछ भी नहीं था. ऑफ कोर्स अब थोड़ा थोड़ा परिभाषा 10 लोगों से सुन के, आपसे कोई अच्छी बात सुन ली, उससे कुछ अच्छा सुन लिया, डायरेक्टर से कुछ अच्छा ले लिया. इफ़ यू आस्क मी, आई एम नथिंग. आई जस्ट कीप पिकिंग समथिंग फ्रॉम everyone. So all my success, all my good, everything in me is not me. Sum total of everything. It's like a pebble in my vessel from someone. जिस दिन ये समझ में आ गया ना, ठंडे हो गए यार. इसलिए आप जो बोलते हो ना कि तुम्हें बैगेज नहीं है, मैंने बैगेज हटा दिया है, गलत फहमियाँ हटा दी हैं. आपको मैं मिली थी एक बुक के लॉन्च पे, वो बहुत फिलोसॉफिकल बुक थी तमन्ना की. एंड शी इज़, फॉर दोज हु डोंट नो, मस्ट हैव सीन हर रीसेंट इंटरव्यू ऑल्सो. बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लड़की है जो यूनिवर्सल
साइंस लेते हुए, मैसेजेस लेते हुए किताबों में अपनी फ़लसफ़े को लिखती है. एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज यूर अ बिग फिलोसोफर. ये एक चीज़ आपकी बचपन से थी या एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपको लगा कि आप यू टर्न्ड इनटू अ सीकर स्पिरिचुअली? यार अगेन मुझे ना ये सब शब्द समझ में नहीं आते, एंड ये बहुत पावरफुल शब्द है. फिलोसोफर, स्पिरिचुअलिटी एंड जैसे ये भी बहुत पावरफुल शब्द है. और जागरण इनिशिएटिव, यू नो, अब आप लिखा तो बहुत अच्छा है जागरण इनिशिएटिव, बट आप कर क्या रहे हो? तो जागरण ग्रुप के साथ मैं बहुत काम कर रहा हूँ अभी. सो मुझे एक्चुअली दिख रहा है ये बहुत कुछ कर रहे हैं. सो इस शब्द का जो वजूद है, इस शब्द का जो मायने है या ताकत है या इसका जो मीनिंग है, वो एक्शन में है. सो मुझे ये लफ्ज़ नहीं समझ में आते. मुझे इतना समझ में आने लग गया है, किसी को दुख मत पहुंचाओ. मैं कुछ और बोलना चाह रहा था लखनऊ की भाषा में, मतलब किसी की लेकिन You became extra positive. मैं बॉम्बे आ गया लखनऊ से. नहीं, अभी भी लखनऊ से आया हूँ. बेसिकली किसी को कष्ट मत पहुँचाओ. वुमेन की, बच्चों की इज्जत करो. सबको अपने सम्मान ने समझो. बड़ों का मान करो. लोगों की मदद करो. जो तुमसे कमज़ोर है उसकी ताकत बनो. मुझे ये 7, 8, 9, 10 चीज़ें आती हैं और इनमें कहीं ना कहीं मैं अमल करने लग गया हूँ. इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ कभी लाइफ में समझ ही नहीं पाऊँगा. But there must have been a time where you opened a book and you said, oh, जैसे Alchemist मेरे लिए वो था, जहाँ पे मैं मतलब पढ़ती तो थी किताबें, बट वो किताब खोल के ऐसे लगा कि बॉस अब मुझे कहीं और से कुछ पावर मिल रही है, एनर्जी मिल रहा है. This is a very good point. I think books are very powerful. Books allow you to be in one room and imagine things, read words, connotations, explanations beyond your imagination. जी. And they enhance your imagination. Books have had a great effect in my life. And then one day, and अब मैं कह रहा हूँ किताबें पढ़ो. मुझे एक चीज़ एक दिन रियलाइज़ हुई. तो मैं पहले, मुझसे लोग बोलते थे आप 5 किताबें रिकमेंड करो. तो अब मैं बोलता हूँ कि किताबों को छोड़ो, मैं 5 लोग रिकमेंड करता हूँ. Oh my. क्योंकि ये 5 किताबें तो इन लोगों ने ही तो लिखी हैं. सो जिसने जो किताब लिख सकता है उसमें भी पावर है. आई जस्ट हैव फीलिंग दीज डेज, एंड दिस इज़ नॉट फिलोसॉफिकल, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, कि हम एक दूसरे को छोड़कर, है ना, नहीं तो अगर भगवान एक ही इंसान बनाता, एक ही जानवर बनाता, उसका पेट होता, वो रोज़ उसी के साथ खेलता, वो रोज़ 100 साल बाद मरता और फिर 100 साल के बाद वो जागता, एक ही पेट होता और एक इंसान होता. देयर इज अ रीज़न सृष्टि ने इतने, मतलब एल्प्स भी एक नहीं है. इटालियन एल्प्स है, फ्रेंच एल्प्स है, यू नो. अब हमें लगता है ये 3 एल्प्स है, लेकिन एल्प्स एक है. बट इट्स बीइंग शेयर्ड बाय 3 कंट्रीज और हाफ ऑफ यूरोप. माउंटेन से बात आ ही जाती है. हाँ, मेरा प्रॉब्लम है. Anyhow, so I'll refrain from my. तो बुक्स नहीं आप रेकमेंड करते? नहीं, बुक्स में मेरा पॉइंट, allow me to finish. मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे रियलाइज हुआ लाइफ में कि इंसान जो है ना, ये हमारी गिफ्ट है. हम एक दूसरे को छोड़ के बहुत कुछ कर सकते हैं. हम एक दूसरे को एक तो चोट पहुंचाना बंद करें, यू नो, एक दूसरे में रेलेवेंट हो. आई थिंक वी आर अ बुक इन इटसेल्फ. So books have altered my reality. They have enhanced my understanding of life. I would even say actually simplified. Because half our lives we want to enhance. अभी मैं जिस जगह लाइफ में हूँ, मेरी जो मनस्थिति है, मैं enhancement पे नहीं जा रहा हूँ. You know. So yeah, I mean that's my, you know, I like simplifying things. हर चीज़ को simplify करना बहुत ज़रूरी है. जैसे एकार्ट टोले की बुक्स बहुत सही हैं. आपको कौन सी बुक ने वो फीलिंग दी? Simplification. I mean, so if you ask me, Alchemist is a book. I think it has moved half the world. People who've read that book, right? And there are several other books. Mitch Albom ने भी बहुत कुछ अच्छी किताबें लिखी हैं. Mitch Albom की एक किताब थी Tuesdays with Maurice. I have read that book I think 5-6 times. And every time it has been a different effect. क्या सार था उसका आपने? So Tuesday with Maurice basically is again about human connect and human touch. It's actually one of my biggest teachers, that book. You know, मैं उस किताब पे, मेरी जो कॉपी है कहीं होगी लाइब्रेरी में, उस पे लिखा है गुरु. तो मैं किताबों को गुरु बोलता हूँ. You know, मैं लोगों को भी गुरु बोलता हूँ. आपका कुक भी आपका गुरु हो सकता है. आप खुद के भी गुरु हो सकते हैं. सो बेसिकली उसमें एक प्रोफेसर है मॉरिस, जो ही इज़ ऑन एलिंग, ही इज़ नॉट डूइंग वेल,
And then there's this student of his from university who realizes, यार dude, you know, he was my mentor, ये मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मैं इनको भूल गया यार, मैं मिल के आता हूँ अपने पुराने टीचर को, कैसे हैं ये. एंड ये जाता है और यहाँ जाके देखता है कि ये तो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे. And how he comes every week, drives from his city to the city. Of course, it's set in America. And he comes and spends every Tuesday with him. Oh. It's called Tuesdays with Norris. मुझे झिझोड़ दिया इसने. You know, I called so many people from my life. People I hated, people I wanted to kill at one point, people who wanted to kill me at a time. I've just called her. I said, you know what, सब छोड़ो, ठीक हो? You know? ठीक है, सब ठीक है. एंड हाँ यार तू ठीक है, मैं ठीक है. अच्छा छोड़ ना पिछला यार, कल मिलते, कॉफ़ी पीते. You know, उससे उस इंसान को ताकत मिली होगी, थोड़ी मुझे मिली होगी. So Tuesdays with Morris is a beautiful book about reconciliation, human touch, and the power we possess to make each other. How beautiful. You know, so yeah. इतनी सारी चीज़ें आपको एक डिटरमाइंड आर्टिस्ट बनाती हैं. द फेथ ऑफ योर फैंस इन यू, द लव यू रिसीव. आपके लिए वो कंसिस्टेंट फैक्टर कहाँ से आता है? Because you come back as a new person. मतलब Suki and I couldn't recognize it. Whoa, who is this guy? Suki was a so Suki I have no. You look so cool, and you were such a relief to watch. You know, one of those sight to the sore eyes. You're kind. You're a friend. I'm sure everybody doesn't think like that. But अरे आप थे, especially with those studs at the back. मतलब बहुत मजा आ रहा था देख के. चलो ठीक है, thanks. But मैं बताता हूँ हुआ क्या है. Actually, Suki was my walk in the park. Walk in the park? Why, I'll tell you. अच्छा. I did I don't know आपने कभी देखा, मेरा एक शो था Amazon पे, Breathe. So Breathe में मैं बहुत बड़ा हो गया था. You know, season 3 की शूटिंग और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे बोला, अमित यार मेरे लिए एक फेवर कर देना, इसमें एक रोल है, गेस्ट अपीयरेंस है, आ जाना, 6-7 दिन की शूटिंग है. तो मैंने कहा सर आपको पता है मैं जब इस रोल में होता हूँ मैं इतनी फिल्में ना बोल के लोगों को गुस्सा कर चुका हूँ और आप ही मुझसे करा रहे हो, तो इसे तू कर ले. ऐसे ठीक है यार, यू ओ मी, मेरी गुरु दक्षिणा है, मैं करता हूँ. सो मैं यहाँ पे डिशुम कर रहा होता था. दूसरा सेट लगता था लंच में कि अमित 1 घंटे के लिए आएगा, तो मैं यहाँ डिशुम करके उस सेट पे सिर्फ हंसने जाता था. एंड दैट वाज अ सेट, दिस वाज अ हाई टेस्टोस्टेरोन सेट. यू नो, मारा गुंडे, उधर इट वाज अ हाई women set. Director, Shilpa, the sweetheart, you know, Kusha, a lovely bunch of actors and female actors and the director. And it was just a mellow set. And I thought, yeah, life achhi hai. So I would just go there, I would get my line, I would just smile, I would just do nothing and come back. And but I got a lot of messages when it released on Netflix. कि बड़ा अच्छा लगा ये कहला, तो ऐसे तो वो स्लीपिंग. आई वेंट ऑन अ नैप फ्रॉम ये 1 घंटे. ब्रीथ का जो रोल था बहुत टफ था, मतलब मारना भरना, गुस्सा. यार गुस्सा एक्टिंग भी कर रहे हो आप, ठीक है, पर आप डार्क स्पेस पे जाते हो. नहीं आप गुस्सा ही कर रहे हो. सो इफ आई एम गेटिंग एंग्री, सो यू गेट एंग्री. नो, दिस इज अ टेस्ट. आई हैव स्टडीड ऑल दिस. इफ यू डू अ टेस्ट, सो व्हेन वी गेट एंग्री, जब हम गुस्सा होते हैं तो 8 से 12 घंटे हमारा फिजियोलॉजी जो है वो शेक हो जाता है. ओह माय गॉड. और वो अगर आप एक्टिंग कर रहे हो उसमें भी होता है, क्योंकि बॉडी को नहीं पता एक्टिंग कर रहा है. सो मेरे लिए बहुत वो था कि ये सब करके, और यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं होता था, किसी को डांटना नहीं है, कुछ नहीं करना है. जो हैव टू लाइक दिस बिग गाय. एंड व्हेन आई सॉ द फिल्म ऑन स्क्रीनिंग, जब होता ना एक्टर स्क्रीनिंग होती, जो पब्लिक मीडिया स्क्रीनिंग प्रीव्यू, आई वाज लाइक डूड आप लुकिंग ह्यूज. आई वाज लाइक यू. मैंने बोला मेरे साथ में टीम ने गाली बकेंगे लोग कि इसे सांड के साथ क्यों गई हो ये, you know. So क्योंकि Women's Day is around the corner and that movie had a bit of that woman empowerment feel. But I liked my character in that so that also, you know, मुझे उससे एक चीज़ समझ में आती है कि कैरेक्टराइजेशन जो है वो इंटरनल होती है और पावर राइटिंग में होती है, साइज में नहीं, you know. So you know, so क्या सीखा औरतों से, और what do you feel about women? औरतों से तो हम लोग रोज सीख रहे हैं. आई थिंक जो ये जज्बा, ये चीज़ समझ जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा. वो सुखी हो जाएगा. फैक्ट है ये. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज दिस इज नॉट अ jargon, like this is not a jargon where, you know, I genuinely feel that I'll give you an example. एक गुरुजी हैं. So मैं एक्चुअली उनसे मिलने गया था. गुरुजी के इज अ स्पिरिचुअल टीचर है, मैं मिलने गया था. बहुत चीज़ें बोल रहे थे.
मेरे बहुत हार्ड व्यूज़ हैं लाइफ में, मैं तो खुद को भी अपना गुरु मानता हूँ, करेक्ट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट वी ऑल, हम अपने खुद के टीचर हैं। Yeah. एनीवे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली उस दिन मुझे, मैं उनको गले लग गया। मैंने कहा आप मेरे गुरु हैं। ही सेड क्यों, आप क्यों? ही सेड, वो किसी से बात कर रहे थे, ही सेड कि कभी किसी भी वुमन, माँ, बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, एक्स, किसी भी वुमन के साथ गलत कर दिया या उसका दिल दुखा दिया, तो अपनी गर्दन जाके उसके चरणों में रख लेना, और जब तक वो माफ़ी ना दे वहाँ से हिलना नहीं, और माफ़ी मिल गई तो जीवन सफल है। Oh my God. And I just, and that's my belief system. That's my belief system. And I say, यार ये कमाल कर दी है उन्होंने। तो मैं वेट किया, जैसे ही सब गए मैंने उनको हक किया, मैंने कहा गुरुजी आप गुरुजी हो, आपने जो अगर यही सिखा दिया आपने दुनिया को बात भारत में। एंड सो women are powerful, and I just feel that मेरा ये थॉट भी होता है, since I mean not just because we are on radio, we are friends, and I think women where we are getting conflicted. So मेरा एक दोस्त है, वो मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो बोलता है यार मैं अपनी वाइफ की बड़ी इज्जत करता हूँ यार। तो मैंने कैसे करता है बता? कह रहा मैं उसको रोड जब क्रॉस करता हूँ उसका हाथ उठाता है। मैंने भाई वो तो तेरे को गोदी में ले आके तेरे को भी क्रॉस करा देगी, इसमें कौन सी इज्जत आ गई? ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। मैं उसको जो कपड़े पहनने में पहनने देता हूँ। मैंने अच्छा भाई तेरे 2 सेकंड में उतार देगी वो, ठीक है, ये इज्जत है, ठीक है। और क्या करता है भाई, लेट हर बी इंडिपेंडेंट। मैंने अच्छा, उसके बाप ने नहीं बोला कुछ, उसके फादर ने कुछ नहीं बोला, बट तू रिस्पेक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक अलग से एक ढांचा बना रखा है अपने लिए कि ये रिस्पेक्ट। मुझे एक तो लगता है कि विमेन डोंट, फॉर देम रिस्पेक्ट इज इक्वालिटी, दे आर सेम, वी आर इक्वल्स। सो वो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। सो मैं हमेशा अपने मेल दोस्तों को बोलता हूँ कि इक्वालिटी रिस्पेक्ट है, ये जो झूठी रिस्पेक्ट है ना उनको नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि आप लिफ्ट में वेट करो और वो उनको बोलो आप पहले जाओ। उनको नहीं चाहिए कि आप उनके लिए सीट एम्प्टी करो। उनको नहीं चाहिए कि आप उनकी कार का दरवाज़ा खोलो। उनको चाहिए नंबर 1 इक्वल। उसके बाद अगर जिगरा है तो ये सब तीनों चीज़ें करना अच्छी चीज़ है, बट इन चीज़ों की आड़ में मुद्दे से दूर मत जाओ। मुद्दा समझो पहले। As a Gemini, do you over pamper the girls in your life? मेरे सारे Gemini की जो यार मेरा को आई थिंक ज्यादा ही पैम्पर करते हैं। मेरा प्रॉब्लम है यार, नॉट शॉपिंग कराओगे, खाना खिलाओगे, ऐसे देखोगे क्या इसको सेंस आ जाता है, इसको ना शायद ये चाहिए मैं दिला दूंगा। एंड एक्सपेंसिव चीजें देते हो आप लोग। पोल खुल गई है आपकी? नहीं, एनीवे मेरा इन माय डिफेंस आई डू दिस विद एवरीवन। आई हैव अ प्रॉब्लम। इफ यू लेट मी लव यू एनीबॉडी आई एम फाइन, इफ यू डोंट लेट मी लव यू आई हैव अ प्रॉब्लम। मेरे में प्रॉब्लम है ये। I just have realized I have just so much love for everyone and so much regard for everyone. You like me, you don't like me, you hate me. मैं कहाँ से आ गया, क्यों आया मुझे नहीं पता. I'm sure there must be a reason, because all the emotions and all the thought processes that grow in our insides, उसका कोई तो कारण होता है. वो किसी दिशा में आपको लेके जाना चाहता है. तो देखते हैं. अभिषेक बच्चन ने आपको बोला आप इंटरनेट पे आओ, मतलब इंस्टाग्राम पे ज्यादा लाइव रहो, ये अभिषेक ने नहीं बोला था. तो किसने कहा था आपसे? माधवन. Maddie. Maddie. I call him Maddie sir. I have 2 roles. So I have 2 numbers of his. Maddie bro, Maddie sir. तो मैं बोलूँगा ब्रो नो ब्रो करके कुछ सीरियस. मैंने मैडी सर ऐसा नहीं, यानी से तू मैडी सर क्यों बोल रहा है? मैंने ये मैडी सर वाली बात थी. He's been a elder brother. He's been a friend. There are times he's reprimanded me in a nice way. I think which is nothing wrong. I think my grooming was straight into कि एक्टर हूँ, मेरी लाइन, मेरा अभिनय, मेरी जो भी है मेथड एक्टिंग है, नहीं है, क्या है, इस पिक्चर को जो चाहिए मैं दूंगा. और मुझे बाकी कुछ नहीं आता था अर्चना. अगेन मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये कमी अगर है तो मेरे में ही है, और कमी तो कुछ होती ही नहीं है. बट एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है ना. समझना, एक्सेप्ट करना नहीं, समझना कि दुनिया क्या चाह रही है, इंडस्ट्री क्या चाह रही है. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को अपने आप को बेचना नहीं आता. अब उसके लिए मैं अपने आप को दुत्कार नहीं सकता. ठीक है. SEO. सो 2 साल पहले नेहा केम टू माई लाइफ एंड शी आपको तो SEO नहीं है. आप जिस पिक्चर की हीरो होते हो उसमें भी आपका नाम डालते हैं गूगल में तो किसी और का आता है. तो मैंने हो सकता है SEO उसने करा रखा होगा. तो मैंने कहा यार मैं एक्टिंग लाइन में SEO करने तो नहीं आया था. एक्टिंग करने आया था. एक्टिंग के लिए जज करो यार.
फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर ये जो एक देखो थोड़ा इग्नोरेंस थोड़ा एरोगेंस अच्छा है, तो मैंने कहा मे बी कहीं ना कहीं मैं इग्नोरेंस और एरोगेंस के बीच में चल रहा हूँ इस विषय में कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक्टिंग करूँगा। तो फिर मुझे मैडी सर ने भी समझाया कि तुम थोड़ा इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया करो। मैंने नहीं करूँगा, सो मेरे अंदर भी थोड़ी एक बगावत थी। फिर धीरे धीरे समझ में आया एंड राइटली आई हैव अ लॉट ऑफ लव यार, आई गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल इन इंडिया, आई वोंट से फैंस, आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। तो वहाँ से भी देखा कि यार मैंने एक पोस्ट की लोगों को खुशी मिल रही है। सो मैंने अगेन विदाउट क्रिटिसाइजिंग, एवरीबडी हैज़ देयर ओन मीनिंग फॉर व्हाट दे डू, आई फाउंड माई कम्फर्ट। सो ऐसे ठीक है यार मैं करूँगा, मैं अपने कम्फर्ट से करूँगा। तो उसमें मुझे पुश करने में मैडी सर का बहुत हाथ है। Wow. बहुत हाथ है। Since we are talking about breath, I want to ask breathe. I want to ask you कि breathe में आपने बोला बहुत गुस्सा आया. Did that ever overflow into your real life and you had to break something in the house? ऐसे कुछ? देखो इसका जवाब है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट जवाब दूंगा। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, जो वेटर आपको खाना देता है वो तो नहीं बताता ना किचन में क्या चल रहा है। किचन में जो चल रहा है वो मेरे और किचन के बीच में। Don't enter the kitchen of the restaurant. Yeah, and I will not give you the recipe. खाना खा लो बस प्लीज, रेस्टोरेंट में आ जाओ, ऑफ कोर्स है ना, रेस्टोरेंट में आओ खाना खा लो, रिव्यूज भी देनो, अभी तो सब चाहिए ना। लाइक अभी तो मैं यूट्यूब पे भी हूँ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वो सब कर दो। SEO अभी मेरा नया सीखा मैंने लाइफ में। लोग कहोगे अमित हाउ हैव यू इवॉल्व्ड इनटू अ गुड एक्टर, आपकी 2 फिल्में आई, क्या सीखा आपने? SEO SEO है तो आपका करियर है, SEO नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने लाइक्स और सब्सक्राइब्स और इंस्टाग्राम पे कमेंट्स और सब खरीद के आपसे ज़्यादा है, वो आपसे बेटर है क्योंकि उसने खरीदे हैं, वो चोरी कर रहा है, वो बेटर है, वो जालसाजी कर रहा है, वो बेटर है। अमित का SEO नहीं है, इसको रोल नहीं देंगे। पहाड़ से प्यार क्यों? पहाड़ से मुझे प्यार नहीं है, पहाड़ आपसे प्यार करता है, पहाड़ आपको बुलाता है, मैं सुनता हूँ, सोचते रहो। ब्रेक 2 मिनट। ले में पहाड़ों ने क्या कहा अमित से? I have a connect with the mountains since I was 2 years old. रोना आता है देख के? नहीं, वो आंसू पोंछते हैं, पहाड़ हैं, मजबूत बनाते हैं, समझ रहे हैं? और रोने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, रोना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ज़बरदस्ती रोल नहीं हो, आंखें साफ हो जाती हैं और दिमाग भी ये लाइनिंग की इन पे जाना चाहिए। सो इट्स अ जागरण इनिशिएटिव। तो ये जब बाइक जर्नीज करते हो और इतनी खूबसूरत चीज़ आप बोलते हो कि these 2-wheelers actually heal us. I mean, when you're out there, it's literally like an inner journey in the outside world. So tell us your experience वहाँ का. So I've been riding from a illegal age. Sometimes when I talk, I realize everything is twisted in my life. My answers, my it's okay. I think I have accepted myself, and few people have accepted me. So we'll survive. So यार मैं मोटरसाइकिल बहुत बचपन से चला रहा था, और मैंने एक मेरा नया एपिसोड आ रहा है आई थिंक 3-4 दिन में, वहाँ उसमें मैंने बोला भी है कि एक्चुअली मेरा रिलेशनशिप मोटरसाइकिलिंग से बड़ा अलग था। पहले डरता था मैं बुलेट से, क्योंकि पापा बुलेट चलाते थे, तो जब मार बहुत पड़ती थी तो मेरे दिमाग में आया कि ताकतवर लोग बुलेट चलाते हैं। सो बचपन में ही बोर्डिंग स्कूल लखनऊ, बुलेट आया, ताकत चाहिए। सो आई वाज बिकमिंग द अल्फा मेल। यही होता है, ये मारता लोगों को, ये रोता नहीं है, और वो बन गया वो ना, वो बुलेट ये ताकत। तो बुलेट चलाना सीख गया बहुत कम उम्र में। अटेंशन में लड़के देख लो रहे तो बुलेट चला रहा है, मैंने कहा ये बड़ी सही चीज़ है यार। बुलेट है ना, बाइकिंग ये सही है यार, लड़कियां भी देख रही है। ऑफ कोर्स यू आर यंग, इट्स लाइक यू वांट, इट्स नॉट लड़कियां देख रही है, बट इट फील्स अटेंशन। वही लड़के भी देख रहे थे, यूनिवर्सिटी के लड़के मिलने आ रहे, कौन है यार ये जो चला रहा है बाइक, एंड ताकत फीलिंग आ रही थी। ऑफ कोर्स चलाते चलाते फिर मैंने और चलाई बाइक, मेरे अंदर और गुस्सा था, प्रॉब्लम्स थी जो सबके होती है, एंड मुझे पता ही नहीं था कि मैं बाइक गुस्से में चला रहा था। धीरे धीरे बाइक चलाते चलाते आई रियलाइज यार ये तो मैं जगह 10 बार जा चुका हूँ, मैंने तो ये पहाड़ देखा ही नहीं। एंड देन माई रिलेशनशिप विद बाइकिंग चेंज्ड। आपको जिस तरह इसने आपको सींचा है, इसने आपको सुधारा है, इसने आपको प्यार दिया है, दोस्त दिए हैं, आप ये शेयर करो। तो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज नो, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डालूंगा, मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या। So they kept this once. Then I finally said, "Give me 1 week." But something hit me here, and I called them in 24 hours and yeah, करते हैं इसको करो. And then of course the journey of
creating something, doing something has its own sets of challenges and learning, and which we are enjoying thoroughly every day, right? But the reason I called it motorcycle saved my life, I feel that motorcycle you can change, save your life. You can put anything. आपके लाइफ में वो क्या है? Gardening saved my life. Feeding street dogs saved my life. Anything, any hobby. Yeah. You know, guitars saved my life. Yeah. You Music know, saved my anything. You know, and मुझे ऐसा लगता है एक passion होना. और coming back to पहाड़, I think पहाड़, motorcycling, travel, adventure, ये बहुत चीज़ें करता है. एक तो आपको physically fit रखता है. बॉम्बे में एक कमरे में बैठे रहो, सोचते रहो. उसमें आप कई बार इतना सोच लेते हो कि बाहर सुबेरा होता, आपकी सोच बोल रही थी नहीं अंधेरा है. बाहर अच्छा हो रहा होता, आपकी सोच नहीं बुरा हो रहा है. आपके अंदर एक मन मोटाव, एक ख्याली पुलाव, पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत बड़ा हीरो बन गया, बाहर कोई पूछ भी नहीं रहा. मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बाहर बहुत लोग प्यार कर रहे, तो बहुत विपरीत हो जाता है. मुझे लगता है घर से बाहर निकलो, बाइक पर निकलो, साइकिल पर निकलो, ऑटो पर निकलो, लोगों से मिलो. आपके जो लोग हैं जो आपको देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, उनके साथ बैठो, खाना खाओ, उनका नाम पूछो, उनके बारे में जानो. दूसरी जगह जाओ, अपने बारे में बताओ. तीसरी जगह जाओ, जनरल में लिखो, 5वीं बार वीडियो बनाओ. यू नो, एंड जस्ट कीप डूइंग दिस. कीप बहुत बोलो ना, 2-3 घंटे एक तो कुछ निकलता है. ऑल द बेस्ट अमित. बाइक पे कभी लेके जाना. डन. बहुत मजे आएंगे. डन. लेके नहीं आएंगे, घुमाएंगे. मेरा हाँ, प्रॉमिस है. yeah. विल मेरा प्रॉमिस है. पुणे से पहले. नहीं, पुणे पहले बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम सेम ही रहने वाले हैं. ठीक है ना. Okay. किसी भी हाईवे पे ले जाओ, ये नहीं बदलेगा. Bye bye. Thank you. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.